बोले स्वात्मेनंदेश्वर भगवान की जय। उपस्थित सज्जनों, अश्याम सभायाम परम विदुषा है, विद्युज्जना है, उपस्थित है। तेषां समक्षे अल्प बुद्धो हम कथम वक्तुं शक्नुयाम, लेकिन किंचित वक्तुम इच्छेद, किंचित गुरु आज्ञाम शिरोधार, किंचित वक्तुम इच्छेद सर्वे जना श्रूयन्ताम। लेकिन साधम साधम या तुष्टव्य ताय क्षंतव्य। 7 दिन पर्यंत गंगा के पुनीत तट पर गुरुदेव के मुख से स्कंध पुराण की कथा जिस समय हम लोग श्रवण किया, उसी समय विचार हुआ कितने सुंदर हर कथा को सिद्धांत के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, भावार्थ के द्वारा, लक्ष्यार्थ के द्वारा, व्यंग्यार्थ के द्वारा और इस प्रकार से नाना प्रकार से सुन करके मेरे हृदय में अपनी बात बता रहा हूं। मैं किसी की बात नहीं, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित कदम्ब केसर की भांति उत्कंठित। मैंने विचार किया धन्य है मेरा भाग जो मुझे इस प्रकार के गुरुदेव प्राप्त हुए हैं। तो कोई बहुत ही भाग्यवान होगा जिसको इस प्रकार के गुरुदेव मिले। मुझे वो पुरानी बात याद आ रही है, जब बाल्य अवस्था थी महाराज जी की और हमारी कुटिया भिड़ौरा कुटी में ब्रह्मचारी रूप में थे और सानिध्य किनका था? परशुराम स्वामी जी। तब से भोला स्वरूप था, सरल स्वभाव था। इनके स्वभाव को देख करके प्रत्येक प्राणी के हृदय में एक उसी प्रकार से सहानुभूति उदय होती। हमारे गांव के एक मुखिया साहब थे, उन्होंने एक बार कहा, स्वामी जी ये आपके शिष्य बड़े कोमल हैं, बड़े सरल हैं। उन्होंने कहा, मुखिया तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, ये वो वस्तु है, वो मणि है जिसे विधाता ने शंख से खोद करके, मुक्ता से खींच करके, मृणाल से संवार करके, रजत रस से पोंछ करके, सिंधुवर कुसुम से अलंकित करके इस कलुष धात्री पर प्रादुर्भाव किया है। एक दिन वो नहीं, ये शेर जो है आर्यावर्त का शेर बनेगा, बुंदेलखंड का नहीं, ये आर्यावर्त का शेर बनेगा। हमारे मुखिया साहब ने कहा था कि महाराज शेर तो बनेगा, लेकिन हमारे गांव से आप जब चले जाएंगे हमारा देखभाल, हमारा पालन पोषण कौन करेगा? उन्होंने मुखिया भूलना नहीं, याद रखना, ये पंच भौतिक मेरा शरीर भले ही चला जाएगा नहीं, लेकिन इस ब्रह्मचारी की मैं आत्मा में प्रवेश करके तुम्हारा हमेशा कल्याण करता रहूंगा। ब्रह्मचारी कहीं भी रहेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हारी कुटिया में आकर के संपूर्ण भिड़ौरा ग्रासियों को कृतार्थ करेगा, मनोरथ सफल करेगा। ये मेरा वादा है और वस्तुतः बात सत्य। जिस समय शरीर स्वामी जी का शरीर छूटा, स्वामी जी ने कहा था कि मैं अपनी आत्मा इस ब्रह्मचारी के शरीर में प्रविष्ट करके तुमको कृतार्थ कराऊंगा। लेकिन जिस समय हमने नाम सुना, नाम क्या हुआ? जो स्वामी जी ने कहा था, अपनी आत्मा इन पर प्रवेश होगी, सबको आनंद ही आनंद मिलेगा, किसी को दुख नहीं मिलेगा। और जब नाम सुना कि नाम क्या पड़ा, कान में पड़ा स्वात्मा नंद। स्वात्मानंद मानो आवाज वही हुई कि मेरी आत्मा इनके अंदर प्रवेश करके आनंदित कर रही है ना। हमने सुना तो कहा, हमने कहा बारे महाराज संत नहीं रहे, लेकिन ये वाणी आज भी है और वस्तुतः जब परीक्षण की दृष्टि से देखा जाए, महाराज जी ने वो कार्य किया जो हमारे महाराज जी ने कहा था कि आर्यावर्त में डंका बजेगा।
वो कार्य किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत, जिनके श्लोक पढ़ना मुश्किल है, अर्थ लगाना मुश्किल है, और उनको केवल चौपाइयों में परिणित करके और पूरा जो संदेश दे दिया जाए, ऐसा कौन पुरुष हो सकता है? वो कोई आत्मा हो सकती है, और वो आत्मा एक की नहीं। मेरे तो मन में ये विचार उठता है कि हमारे तीनों महापुरुषों की आत्माएं हैं, बड़े बाबा की आत्मा, दिगंबर स्वामी की आत्मा, और हमारे स्वामी जी परशुराम स्वामी जी की आत्मा, मानो तीनों आत्माएं एकत्रित होकर के, समूहित होकर के, तभी तो इतनी कम उसमें ये विचार करके कभी कभी मेरे मस्तक में बात उठती है कि महाराज जी ने किस विद्यालय में पढ़ा है, कौन सी डिग्री प्राप्त किया है। लेकिन ये बात आश्चर्य की बात है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो महाराज जी के मुखारबिंद से न निकलती हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, 18 पुराण हो, यहाँ चाहे पक्की ताल हो, चाहे कच्ची ताल हो, चाहे ध्रुपद हो, क्या नहीं निकलता। ये सब उन्हीं महापुरुषों की देन है ना। उन्होंने कहा था हमारी संपूर्ण की आत्मा इस ब्रह्मचारी के हृदय में प्रवेश करेगी, चिंता मत करना। और उन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना किया जो समय हृदय, भागवत हृदय के नाम से जाना गया। भागवत हृदय, ये भागवत हृदय की चौपाई नहीं है, इनको चौपाई ना मान लेना। प्रत्येक चौपाई मंत्र है, प्रत्येक चौपाई मंत्र है, और साधारण मंत्र नहीं, संजीवनी मंत्र। संजीवनी मंत्र है। और कोई विचार करके देख, भागवत हृदय का हर मंत्र संजीवनी है। किसी के घर में भयंकर प्रेत लगता है, मैं ये बात प्रैक्टिकल की हुई बता रहा हूं, प्रैक्टिकल की हुई बात। हमारे गांव में एक यादों का घर था, बहुत परेशान था यादव। यहाँ तक कि जितनी शक्ति थी, पूजा की, जप की, हवन की, अर्चना की, सबई लगा दी, लेकिन कुछ अंतर नहीं पड़ा। अंत में मुझे आया कि हमारे महाराज जी का जो एक ग्रंथ है, कहा करते हैं कि मंत्र नहीं संजीवनी है, इसका प्रयोग क्यों ना कर ले। मैंने प्रयोग किया। मैंने कहा कि बेटा एक बात मेरी मानो। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा जिस समय सर्वार्थ सिद्धि योग हो, उन्हीं की बात नहीं, सबकी बात है। जिसके घर में भयंकर प्रेत लगता हो, कभी दूर ना होता हो, हजारों न झाड़ने से न फूंकने से, जब भी सर्वार्थ सिद्धि योग आ जाए, रविवार के दिन पुख नक्षत्र हो, बृहस्पति के दिन पुख नक्षत्र अथवा वहां पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। उसी दिन संकल्प लेकर के घी का दीपक जला करके भागवत हृदय का अनुष्ठान प्रारंभ कर दो। और नवान्न के रूप में, नवान्न के रूप में 9 दिन पूरा करने के बाद पुनः 9 बार पाठ कर जाओ, नवान्न बनाते बनाते। और फिर देख लेना, यदि प्रत्यक्ष तुमको प्रमाण न मिल जाए, मरघट में घर बना लेना। ये संजीवनी है, मरघट में घर बना लेना, और कभी कुछ नहीं होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे गृहस्थवासियों का दुख है, पितृदोष। पितृदोष से हर गृहस्थ के घर में जो पितृदोष लग गया तो परेशान हो जाता है। महाराज इसका लक्षण क्या होता है? पितृदोष का लक्षण होगा तो कोई ना कोई घर में बीमारी रहे, और घर में भयंकर कलह होगा। 2 चीजें घर में होने लगी, समझ जाना हमारे घर में पितृदोष आ गया। तो महाराज क्या करें? जब भी कभी पड़ जाए, बहुत बड़ा काम है, जब भी शतभिखा नक्षत्र शनिवार के दिन त्रयोदशी में आ जाए, कभी भूल करके, 12वीं योग बनता है। यदि कभी भी आ जाए और तुम उसी दिन इस भागवत हृदय का अनुष्ठान करके, दीपक जला करके, नीचे कल काले तिल और जवा डाल करके इसको मास पारायण के रूप में शुरू करो, और इसको 9 मास पारायण करो अथवा 11 करो। तुम्हारे घर में जन्म जन्मांतर का बसा हुआ पितृदोष चला जाएगा। ये मंत्र है। भागवत हृदय की प्रत्येक चौपाई जो है साधारण मंत्र, संजीवनी मंत्र है। इस प्रकार से महाराज जी के द्वारा
ये महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से अनेक अनेक कार्य हैं, अब आगे कहने से क्या प्रयोजन। और इस प्रकार से मैं गुरुदेव के चरणों में जान पूर्वक प्रणपात करते हुए बार बार यही आशीष चाहूंगा कि जब तक जियो दया फल पाऊं, प्रभु को यश मैं सदा सुनाऊं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम करूंगा। गुरुदेव भगवान जय।